तो फाइनली गुरु लोग अपने एस राजामौली साहब ने अपना ग्लिम्स छोड़ ही दिया है अपनी अगली मूवी के बारे में, जो कि नाम है वाराणसी। जो कि सब लोग पहले से ही जानते हैं कि वो मूवी बना रहे हैं महेश बाबू के साथ, लेकिन उन्होंने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है ग्लिम्स छोड़ के। और भाई साहब, और जो भी लोग बोल रहे हैं ना जो ग्लिम्स देख के कि एआई जनरेटेड लग रहा है, लेकिन नहीं यार, वो सिर्फ अपने टाइटल कार्ड रिवील करें। बस वो ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिए हैं कि हाँ हम लोग मूवी बना रहे हैं, मूवी का नाम होगा वाराणसी। हो भी सकता है कि वो चेंज भी कर दे नाम, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो चेंज करेंगे। और भाई साहब, इस टीज़र या ग्लिम्स जो भी बोल रहा हूँ और इसमें जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, चलो इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। खैर, टीज़र शुरू होते कि हमें ये दिखाया जाता है कि वाराणसी एक सबसे पुराना शहर है इस दुनिया का, मतलब आई थिंक पहला होगा। तो उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि कोई साधु या पंडित जो भी है वो लोग बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, और उसी आग में से हमें दिखाया जाता है कि एस्ट्रॉयड आके गिर रहा है। और वो एस्ट्रॉयड का एक स्पेसिफिक नाम भी मेंशन किए, एस्ट्रॉयड शंभवामी। जहाँ तक मुझे लगता है ये क्लियरली रेफरेंस है शिव जी का, क्योंकि शिव जी जब क्रोध में होते हैं तभी वो एस्ट्रॉयड गिराते हैं। और नाम को भी देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि शंभवानी क्यों रखा है उस नाम, मतलब एस्ट्रॉयड का नाम। और भाई साहब, जैसे ही वो एस्ट्रॉयड गिरने वाला होता है उसको फिर से कट टू दी सीन इसको लेके आ जाते हैं आइस को, मतलब आइस शेल्फ को लेके आ जाते हैं। जो कि उसके बाद अपने को दिखाई देता है कि वहाँ पे वो आइस का जो भी है माउंटेन, उसको क्लाइंब कर रहे हैं बहुत सारे लोग, चाहे एक्सपेरिमेंट के हो या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे लोग। और उसके एकदम नीचे अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक शिप दफन हो गया है, मतलब बहुत सालों से वो पड़ी हुई है, और वो 2027 का है वो सीन। और उसके नीचे वो शिप जो भी रही है वो एशियन पीरियड्स के, मतलब बहुत पहले वाली, देख के ही पता चल रहा है उसको कैसा है। लेकिन अगर नोटिस करेंगे ना आप, तो उसमें से ग्रीन लाइट आती हुई नज़र आएगी। और जहाँ तक मैंने जितना भी टीज़र पे नोटिस किया है, आपको लाइटिंग का बहुत सारा ये दिया गया है रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको ग्रीन लाइट दिख जाएगी, उसके बाद वो ब्लू लाइट भी आती हुई दिखेगी जब वो सुनामी के टाइप में जब गिरती है। तो मुझे लगता है वो इटर्निटी के टाइप में होगा, क्योंकि पूरी मूवी तो वाराणसी में चल रही है और सब लोग एक ही जगह पे फिर रहे हैं, और मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज़ होगी जो कि अवेकन हो जाएगी। भाई साहब, उसके बाद आता है अपना सीन वो अफ्रीका वाला। अफ्रीका में सब लोगों को ये दिखाता है ना, वो बफेलो से जो भी कहते हैं उसको, वो भागते हुए। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो बफेलोस को अपने विलन के थ्रू विलन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि हर मूवी में राजमौली साहब अपने ऐसे ही करते हैं। क्योंकि RRR में भी वो एक को आके पानी से रेफर कर रहे थे और एक को इससे फायर से, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, बस फायर और इसके नेचर का एनिमल से कंपेयर कर रहे हो आप, जहाँ तक मेरे को लगता है। मुझे गाली मत बकना प्लीज़। और उसके एग्जैक्ट मोमेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि रुद्रम्मा केव, और वो केव में आपको एक मूर्ति दिखाई देती है अपनी देवी माँ की, जो भी मतलब वो अपने सरों को ही पकड़ के वो खुद का ही खून पी रही है। तो जहाँ तक मुझे इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि एक असुर होता है जो कि वो उसका खून जहाँ पे भी गिरे वो है ना मल्टीप्लाई कर लेता है खुद को, तो वो खून ना गिरे इसलिए वो खून खुद ही पी जाती है। तो इसके बारे में इतना ही पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये विलन के लिए रेफरेंस हो सकता है कि वो फ्यूचर से आया है ना, मतलब फ्यूचर से आया है, जो भी टेक उसके पास है, तो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर क्लोन्स बना सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे हमें टीज करना चाह रहे हैं कि ये विलन इतना खतरनाक हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बता दिया ऐसी स्टोरी है, लेकिन मुझे करेक्टली पता नहीं है कि यही है कि नहीं। जहाँ तक मुझे याद था मैंने बता दिया। इसकी का अपने माइथोलॉजी में एक बार वर्णन किया गया था। खैर, हिंदी अच्छे बात कर लेता हूँ यार कभी कभार। और उसके कट टू दी सीन डायरेक्ट हमें लेके जाता है इतनी पास्ट में कि पूरा एकदम त्रेता युग में लेके चले जाते हैं, लंकेश्वर नगरी में। वो भी डायरेक्ट एक ही बार फाइट माहौल में, पूरा ऐसा लगता है कि पूरा एंड गेम का सीन बना दिए वो लोगों ने। और भाई साहब, हनुमान का इतना मैसिव साइज, सही बता रहा हूँ, अगर हमारे राजमौली साहब ने कभी भी अगर रामायणम बनाई ना, तो भाई साहब ये बंदे को कोई बीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दिखाई दिए गए ना इन लोगों ने, क्योंकि ग्लिम्स में इतना परफेक्टली दिखा रहे हैं कि वो साइज क्या होगा। और उस पर रथ भी चल रहा है, अपने हनुमान जी की जो भी पूंछ कहते हैं ना, उसको पूंछ पे अपने रथ चल रहा है सेपरेटली। तो एक बार सोच के देखो, अगर ये बंदे ने अगर डायरेक्ट की रामायणम, तो भाई साहब अलग ही मज़ा आ जाएगा देखने में। खैर, उसके बाद ही अपने को अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है कि जो भी वो एक मैसिव चीज़ है, या फिर उसको
असुर हो या जो भी हो, लेकिन मैं इतना कन्फर्मली कह सकता हूँ कि वो रावण तो नहीं है, क्योंकि रावण कभी भी इतना बड़ा मैसिव पत्थर उठा के किसी को मारने आएगा नहीं, क्योंकि उसका अलग रोला है यार, उसका एटीट्यूड बंदा है वो ऐसा कुछ भी ये करके नहीं आता है वो। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो हमारे कुंभकर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे राजमौली साहब इतना खर्चा कर ही दिए हैं, तो एक 10 सिर लगाने में वो पीछे तो हटेंगे नहीं। उसके बाद ही अपने अपोजिट में दिखाया गया है कि राम जी अपने बाण को लेके जो भी है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट आउट तो बेसिकली इनको किया जाता है ना, वो राम जी अपने रावण को मारने के लिए नावी पे जो भी एम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुंभकर्ण हो सकता है। खैर वो तो हमें आगे मूवी में पता चल जाएगा, और मैं इतना दिमाग क्यों चला रहा हूँ यार, सिर्फ ग्लिम्स ही तो है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बाद में फ्यूचर में। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो भी यूट्यूबर कह रहे हैं ना कि वो रुद्र मतलब जो भी महेश बाबू रोल प्ले कर रहे हैं वो शिव जी का रिकार्नेशन हो सकता है, मतलब उनका अंश हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो शिव जी का ना होके राम जी का ज़्यादा हो सकता है रिकार्नेशन, क्योंकि खुद ही सोच के देखो जब उनका रोल हो ही नहीं सकता तो वो रामायणम के ग्लिम्स क्यों दिखाएंगे। और रामायणम के ग्लिम्स भी छोड़ दो, वो शिव जी से ज़्यादा राम जी के कैरेक्टर में अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो अंश से ज़्यादा उनके ज़्यादा ये पावर्स यूज़ करते हुए अपने नज़र आएंगे, क्योंकि रिकार्नेशन जैसी चीज़ तो अलग ही हो सकती है, लेकिन क्या है कि पता नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो राम जी का कार्नेशन ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर इसके बारे में अपने ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और ये तो ज़रूर बताना कि आपको टीज़र कैसा लगा, और वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो या फिर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए केविन दी एक्सप्लेन। बाय।